हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि आयुर्वेदिक संस्थान, जिसमें मैंने एक शॉर्ट्स बनाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी है 534 नॉन टीचिंग पोस्टों की वो निकलने जा रही है। तो उसका जो डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या प्रक्रिया है चयन की और क्या लेवल दिया जाएगा आपको पे का, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें सबसे पॉपुलर अगर सिस्टर ग्रेड 2 की बात करूं तो इसमें टोटल 431 वैकेंसीज़ हैं लेवल 7। ठीक है, इसके साथ साथ असिस्टेंट डाइटिशियन लाइब्रेरियन ग्रेड 3, स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट लेवल 6, इसमें 21 वैकेंसीज़ हैं टोटल। इसके साथ साथ अगर स्टेनोग्राफ़र की बात करूँ तो इसमें सिर्फ एक पोस्ट है जो यूआर में है, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है टोटल 10 पोस्ट, और 39 पोस्ट LDA की है यानी कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की। तो टोटल 534 वैकेंसीज़ हैं जो हर कैटेगरीज़ में निकली हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात बताऊं तो जैसा कि आप जानते हैं लेवल के हिसाब से जो ग्रेड पे है और जो आपका बेसिक प्लस अदर अलाउंसेस हैं जो दिए जाएंगे आपको, वो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग होती है। वो आप इस PDF में देख सकते हैं डिटेल में। तो चलिए अब हम कैटेगरी वाइज डिटेल जो आपका पोस्ट है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो जनरल पोस्ट हैं उसकी बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की बात करें तो देखिए, इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें एक चीज़ रखी गई है कि आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपकी ये रखी गई है कि इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली जाएगी, यानी कि इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट मनक, यानी कि आपको चॉइस नहीं है, आपको दोनों में ही टाइपिंग देनी होगी, और आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है वो भी टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम स्टेनोग्राफ़र की बात करें तो देखिए, स्टेनोग्राफ़र में थोड़ा सा टिपिकल ये है कि आपको ग्रेजुएशन में 55%, इसके साथ साथ आपकी शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट में इंग्लिश में भी दी जाएगी और आपकी हिंदी में भी टेस्ट ली जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो भी दोनों में ली जाएगी, यानी कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 40 वर्ड्स होनी चाहिए आपकी, और 35 वर्ड्स आपकी हिंदी में होनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि इसमें 4 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, हिंदी में टाइपिंग और हिंदी में शॉर्ट हैंड, प्लस इंग्लिश में टाइपिंग इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। तो थोड़ा सा टिपिकल साइड रहता है, और ये भी रख दिया गया है कि 55% आपकी ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए, उससे कम होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए मुझे लगता है जो क्वालिफ़िकेशन है वो इनफ है। तो अगर बाय चांस इन पोस्टों के लिए कोई बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफ़र नहीं मिल पाता है बाय चांस, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र को ही एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि अगर आप बाइलिंगुअली अप्लाई करते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप हिंदी में हैं सिर्फ, और अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप इन एलिजिबल हैं, यानी कि आपके लिए पोस्ट बिल्कुल नहीं है, यानी कि हिंदी वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, सीधी बात यही है। ठीक है, चलिए क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की। देखिए, आयु सीमा जो है आपकी 18 साल से 40 साल रखी गई है, और गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप यूआर कैटेगरी में ही शामिल किए जाएंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, फ़ीस तो भारी भरकम है, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्टों के लिए तो भारी भरकम फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है अगर आप रिज़र्व कैटेगरीज से हैं, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से नहीं हैं तो भी। चलिए, अगर हम इसमें कंबाइंड टेस्ट की बात करें तो देखिए, इसमें एक कंबाइंड टेस्ट रखा गया है, जिसके बाद आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जो कंबाइंड टेस्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसका नाम रखा गया है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि CRT। ठीक है, 60 मार्क्स का जो आपका मार्क्स का जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होगा। ठीक है, 10 मार्क्स आपकी जनरल इंग्लिश होगी, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की, रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपकी 10 मार्क्स की, यानी कि आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड आपका 60 होगा।
तो पेपर का भी जो सिनेरियो है वो अच्छा रखा गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 50% जनरल EWS के लिए, बाकी सारे रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 40% मिनिमम रखा गया। देखिए इंटरव्यू भी है कुछ पोस्टों में जिनका सीरियल नंबर दिया गया है, और कुछ पोस्टों में इंटरव्यू नहीं है तो उनका डायरेक्ट स्किल टेस्ट, और जो टेक्निकल अगर ट्रेड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उसके में ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और आपका स्किल टेस्ट के साथ साथ टाइपिंग स्किल भी इन्वॉल्व है जो LDA के लिए लिया जाएगा। सो गाइज़ अच्छी वैकेंसी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़ अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।